हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। छाया मनसस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फल्यान्यापि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। जिस तरह पेड़ धूप में खड़े होकर दूसरों को छाया देता है, फल देता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत करते हैं जिसका फ़ायदा सबको होता है। जैसे कि साइंटिस्ट वो मेहनत करते हैं और नॉलेज हम सबको मिलता है। ये ड्राइंग देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 टीचर्स हैं और बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं। सो इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। कल रात की बरसात के बाद आज खूब अच्छी सुबह हुई। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। मैडम सुलेखा जो साइंस टीचर हैं, उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया हुआ है टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, एक नेचर वॉक के लिए। Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. Dr. Raghu जो है वो एक साइंटिस्ट है और मनीराम चाचा जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं और वो एक्सपर्ट हैं बर्ड्स की आवाज़ की मिमिक्री करने यानी उनकी आवाज़ की नकल करने में। एंड ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट, वो और साथ में बहुत होशियार हैं प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने में, जो वेराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स हैं। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plant and animals in the nature. The students are excited to join them. Dr. Raghu ने बताया बच्चों को कि जो नेचर वॉक हम जा रहे हैं, ये आपको जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी है उसके बारे में जानने के लिए आपका ये पर्पस है। और द स्टूडेंट इस सबको जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, उन्होंने इन सबको ज्वाइन किया हुआ है। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर्स ने कहा हुआ है अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बॉटल लेके चलिए। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। जैसे जैसे वो जा रहे हैं उन्होंने बहुत सारे अपने आसपास प्लांट्स और एनिमल्स को देखा। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड एम्फेसिस रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। उन्होंने डॉक्टर रघु ने बच्चों को एडवाइस किया कि आप यहाँ पर जो भी स्मेल भी आ रही है पार्क में डिफरेंट टाइप की, उसको भी आप ऑब्जर्व करिए और जो भी आप चल रहे हैं तो अगल बगल आपको जो भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल रहे हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप उन्हें ऑब्जर्व करिए। मनीराम चाचा ने भी बच्चों को यही एडवाइस दी, बट उन्होंने कहा कि ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड। उन्होंने कहा कि इनको ऑब्जर्व करने के साथ में आप जो तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। द स्टूडेंट कम अक्रॉस ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रास, बसेज एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट्स जब जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे वेराइटीज़ के प्लांट देखे, ग्रास भी हैं, बसेज भी है, लार्ज ट्रीज भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। कई पेड़ों में सिर्फ पत्तियां हैं तो कुछ में फ्लावर्स लगे हुए हैं, मंकी इधर से उधर जंप कर रहा है। सो द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिपिंग ऑफ बर्ड्स। और स्टूडेंट्स ने बर्ड्स की चिपिंग यानी उनकी आवाज़ भी सुनी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिप। डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि हर बर्ड की आवाज़ जो है, हर चिड़िया की आवाज़ अलग होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। यही इस नेचर में, इस प्रकृति में एक सबसे अलग बात है कि यहाँ पे हर चीज़ अनोखी है, यहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे से अलग है। टू डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। मनीराम चाचा ने बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ भी निकाली। अब आपका फर्स्ट एक्टिविटी है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। एक्टिविटी 2.1, प्लान अ नेचुरल वॉक विथ योर टीचर टू पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक का प्लान कीजिए, फिर वो चाहे पार्क हो या नियर बाय फॉरेस्ट हो। अपने आसपास जो भी प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको ऑब्जर्व करिए। साथ साथ में वेदर कंडीशंस, वेदर इज हॉट, कोल्ड एंड विंडी, सो ऑन। साथ में वेदर कंडीशंस को भी नोटिस कीजिए कि गर्म है, ठंडी है या विंडी यानी बहुत हवा चल रही है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप वहाँ पर बहुत सारी गिरी हुई पत्तियाँ और फ्लावर्स को कलेक्ट करिए और एक स्क्रैप बुक बनाइए, यानी उसमें आप उसको चिपकाइए। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, उनका ध्यान रखते हुए। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स और फ्लावर्स को मत तोड़िए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है उसको आप टेबल में लिखिए। टेबल 2.1, यहाँ आपको ड्राइंग दिख रही है, ये ग्रास, तुलसी, हिबिस्कस, गुड़हल का फूल जो होता है, अपने आसपास देखे हैं ये सब पेड़।
तो ये टेबल में क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। हम एक ऑब्जर्वेशन जो भी हमने किया हुआ है उसको हम टेबल में अरेंज करेंगे उस डेटा को। तो सबसे पहले लोकल नेम ऑफ प्लांट, आपको प्लांट का नेम लिखना है। देन उसकी स्टेम कैसी थी, स्टेम आपने प्लांट देखा है, प्लांट्स का जो पार्ट होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है जिसमें कि लीव्स और फ्लावर्स लगे होते हैं उसे हम स्टेम बोलते हैं, आपको पता है। तो आपको स्टेम नोटिस करना है कि प्लांट का जो स्टेम है वो कैसा है, सॉफ्ट है, थिन है, ग्रीन है। फिर उसकी लीव्स कैसी हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, अलग अलग पार्ट्स में उग रही है कि एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ निकल रहे हैं, फ्लावर्स हैं कि नहीं है, और भी जो भी आपने ऑब्जर्व किया हुआ है वो सब आपको इस टेबल पे लिखना है। ठीक है। What similarities and differences do you find among the plants that you have observed? क्या आपने ये जो प्लांट्स आपने ऑब्जर्व किए इसमें कोई सिमिलरिटीज़ हैं या डिफरेंस है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर। आप यहाँ पर देखेंगे प्लांट्स में बहुत सारे फीचर हैं। कुछ प्लांट्स टॉल हैं तो कुछ शॉर्ट हैं, किसी की स्टेम जो है हार्ड है तो किसी की सॉफ्ट है। लीव्स के शेप भी अलग है, उनके अरेंजमेंट भी अलग है, स्टेम में, ब्रांचेज में। फ्लावर्स वेराइंग इन कलर, शेप एंड सेंट। कलर्स, जो फ्लावर्स हैं वो भी, उनके भी कलर्स अलग हैं, शेप अलग है, उनकी खुशबू अलग है, सेंट अलग है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स। अब आपने प्लांट्स का बनाया हुआ है, अब आपको एनिमल्स की लिस्ट बनानी है जो भी आपने उनका ऑब्जर्व किया हुआ है, और आपको ये टेबल 2.2 में ये लिखना हुआ है। नेम ऑफ द एनिमल, आप एनिमल का नाम लिखेंगे, फिर वो कहाँ रहते हैं, प्लेस वेयर दे लीव, ट्री में रह रहे हैं, नेस्ट बना के रह रहे हैं। ठीक है। फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में क्रो यानी कौआ, कहाँ रहता है वो, ट्री में। खाता क्या है, इंसेक्ट्स यानी कीड़े। द वे दे मूव अराउंड, वो चलते कैसे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो जो कौआ है वो उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। फ्लाई एंड वॉक। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, और कुछ आपने अगर अलग से ऑब्जर्व किया हुआ है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो जो ट्विग होती है यानी जो पेड़ की टहनी होती है उसको वो अपने चोंच में दबा के कहीं ले जा रहा है। इसी तरह आंट का भी आपने लिखा हुआ है, वो सॉइल में नेस्ट बना के, यानी सॉइल में आपने देखा होगा मिट्टी में जरा से में घुस के वो अपना बिल बनाती है, बरो बनाती है, उसमें रहती हैं। क्या खाती हैं, लीव्स खाती हैं, सीड्स एंड इंसेक्ट। उनके कितने पैर होते हैं, हैव 6 legs. So what are the similarities and difference among the animals that you have observed and record in table 2.2? You would have observed that some animals live on land. आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कुछ एनिमल्स जो है वो लैंड पर यानी ज़मीन पर ही रहते हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज़ में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स ट्रीज़ में रहती हैं। फिश लिव इन वाटर, फिश जो है वो वाटर में रहती है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स जो होता है वो लैंड में भी रह सकता है और उतनी ही अच्छी तरह से पानी में भी रह सकता है। सो एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। तो एनिमल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फूड्स में बहुत डाइवर्सिटी है, वो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं और उनके मूवमेंट में भी बहुत सारी वैरायटी है। कोई उड़ सकता है, कोई तैर सकता है, कोई चल सकता है, कोई कूदता है। सो स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक। अब आपने जो भी प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया है आप उसको नोटबुक में ड्राइंग बनाइए या आप उसकी स्क्रैप बुक बनाइए लीव्स की और फ्लावर्स की। फिर आप देखिए, सो अब आपकी एक्टिविटी है, लेट अस appreciate, close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much. अब आप 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए आपने जो प्लांट और एनिमल को क्लोजली ऑब्जर्व किया है उसकी आप ड्राइंग बनाइए कि आपने उसे बहुत अच्छे से क्लोजली मतलब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, आप उसकी सही सही ड्राइंग बना पा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों ने वही ड्राइंग्स बनाई है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स की। सो हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप देख रहे हैं बहुत सारी बनी हुई है। सो द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। तो एक रीजन की बायोडाइवर्सिटी यानी एक रीजन में कितने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं, इसकी बायोडाइवर्सिटी आपकी डिपेंड करती है कि आपके यहाँ कितने टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. हर बायोडाइवर्सिटी में हर जो मेंबर है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, सब एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, यानी पे वहाँ पे सबकी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ट्री हमें फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में कुछ को शेल्टर भी दे रहा है, जैसे कि बर्ड्स को, कुछ एनिमल्स को हेल्प। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, उसी ट्रीज़ के सीड्स जो है उनको इधर से उधर स्प्रेड आउट कर रहे हैं आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। आप देखते हैं जंगल में कोई पेड़ लगाने जाता है क्या, कोई पेड़ नहीं लगाने जाता, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे पेड़ हैं। तो वहाँ पर पेड़ के बीच इधर से उधर कैसे जाते हैं,
उसको हेल्प करते हैं एनिमल्स, वो खाते हैं, उनके बीज कहीं और ले जाके फेंकते हैं और फिर वो उनके बीज से नया पेड़ निकल आता है। तो इस तरह से एक बायोडाइवर्सिटी में हर जो चीज़ वहाँ रह रही है सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब हम इन सबको क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। सो अब आप ग्रुप करने के लिए क्या देखेंगे, हम उनको उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस पे ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करना यानी हमने इकट्ठा करना है ना। तो कोई चीज़ अगर एक जैसी है, उनमें किसी में कोई एक बात है जो सब में एक जैसी है, तो उसकी सिमिलरिटीज़ जो है उसके हिसाब पे आप उसको ग्रुप करेंगे। तो जब आप किसी जो उनकी क्वालिटी है या उनकी जो भी आप सिमिलरिटीज़ देख रहे हैं उसके बेस पे जब आप किसी एनिमल्स को या प्लांट्स को ग्रुप करते हो तो उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग। सो लेट अस ग्रुप। तो चलिए हम ग्रुप बनाते हैं। हमने जो भी आपने प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व किया हुआ था उनकी आप ड्राइंग बनाइए या आप उनको न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कहीं से भी काटिए। फिर एक क्लास में एक ग्रुप बनाइए 5-6 स्टूडेंट का, सबका आप एक कार्ड्स वहाँ रखिए और उनमें जो उनके में आपको सिमिलरिटीज़ दिख रही है उसके हिसाब से आप उनको ग्रुप कीजिए। सो अब आप जब यहाँ पे ग्रुप करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि आपने सोचा, आपने जैसे आपने ग्रुप बनाया तो आपने ग्रुप बनाया स्टेम के हिसाब से कि भाई इनकी स्टेम जो है, इनकी स्टेम मुलायम है, फिर इसकी स्टेम जो है वो हार्ड है। या आपने उनको प्लांट्स को हाइट के हिसाब पे ग्रुपिंग की हुई है, या आपने उसको इस बात पे ग्रुप किया है कि किसी में फ्लावर्स होता है, किसी में फ्लावर नहीं होता है। इसी तरह आपने एनिमल्स को उसकी ईटिंग हैबिट्स पे या वो जहाँ रह रहे हैं उसके हिसाब से ग्रुप किया हुआ है। तो जो ग्रुपिंग का आपका जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग भी हो सकता है। So you may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. तो इस तरह से आप एनिमल्स को भी ग्रुप कर सकते हो। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। ग्रुपिंग हमको कोई भी चीज़ को समझने के लिए ईजी बना देता है। जैसे आप प्लांट्स और एनिमल्स को आप अगर समझना चाहते हो उनके बारे में, तो जब आप उनको ग्रुप करोगे तो इस ग्रुप में ये आ रहे हैं, इस ग्रुप में ये आ रहे हैं, तो आपको उनको समझने में ईजी जाएगा। एक एक के बारे में समझना तो आसान नहीं होता है, बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। सो यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। आप ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं जो आगे आने वाला है आपका चैप्टर मटेरियल अराउंड अस उससे। सो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, अब हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप करते हैं। तो प्लांट्स को ग्रुप करने के लिए हमने यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी की है, लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। फिर से हम एक नेचर वॉक पर चलते हैं और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, प्लांट्स की हाइट को, उनकी स्टेम को, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने जो भी ऑब्जर्व किया है उसको हम जब ये ग्रुप करते हैं तो टेबल 2.3 आपको ये दिख रहा है, ग्रुप ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में क्लासीफाइड करते हैं। पहला ग्रुप होता है जिसमें कि जो स्टेम होगा वो कैसा होगा, बहुत हार्ड होगा और ब्राउन कलर का होगा, और उस प्लांट की जो हाइट है वो बहुत लंबी होगी। जैसे कि मैंगो की हाइट जो होती है वो टॉल यानी बहुत लंबा होता है। नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम का कलर कैसा है, ब्राउन है, और जो स्टेम का नेचर है वो कैसा है, हार्ड है, आसानी से नहीं टूटेगा। थिक है कि थिन है, ऑफ कोर्स मोटा होता है। ग्राउंड के क्लोज है, नहीं, काफ़ी ऊंचा है ना, तो हायर अपॉन द स्टेम, यस। तो इस तरह के जो आप ग्रुप बनाओगे, इस ग्रुप के पेड़ों को आप कहते हो ट्री आप किसी को कहोगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जिनका स्टेम जो है वो हार्ड है, ब्राउन कलर का है, मोटा है, थिक है, इस तरह के प्लांट्स होंगे उनको आप क्या कहेंगे, ट्री। इसका एग्जाम्पल है मैंगो। अब आता है ऐसा प्लांट जिसकी हाइट जो है वो मीडियम है, ना बहुत छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा। जो नेचर ऑफ स्टेम है वो भी, जो उसका कलर है वो ब्राउन है, वो भी हार्ड है, लेकिन जो स्टेम की साइज़ है यानी कि वो थिक ना होके कैसा है, अब थिन है, थोड़ा पतला है, ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड, हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम है। इस तरह के प्लांट्स को आप क्या कहोगे, श्रब, जिसके एग्जाम्पल हो जाता है रोज़, है ना। यहाँ पे आप रोज़ में देखोगे इसकी हाइट जो है वो मीडियम होती है, और भी बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट आप देखोगे उनकी हाइट मीडियम होती है। जो स्टेम होता है उसका कलर ब्राउन होता है, हार्ड होता है, लेकिन थोड़ा थिन होता है। फिर लास्ट में ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, तो जैसे कि टमाटो की हाइट बहुत छोटी होती है, शॉर्ट होता है, उसका स्टेम का कलर कैसा होता है, ग्रीन, हरे रंग का स्टेम होता है, और उसका नेचर कैसा है, टेंडर का मतलब होता है कि आप उसके स्टेम को मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएगा,
है ना। थिक है कि थिन है, थिन है। क्लोज टू द ग्राउंड, यस बहुत छोटा है तो ग्राउंड के बहुत क्लोज है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब। जैसे कि ग्रास हो गया इसका एग्जाम्पल, टमाटो हो गया, और भी आप आसपास देखोगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, हर्ब। तो 3 टाइप्स के प्लांट्स हैं जिनको आप ग्रुप कर सकते हो उनकी हाइट और उनके नेचर, स्टेम के नेचर पे। हर्ब जो बहुत छोटे हैं, श्रब जो मीडियम साइज के हैं, और ट्री जो बहुत बड़े हैं। ठीक है। What difference do you observe among herbs, shrub and trees? ये भी आपने पढ़ लिया। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stem. जो कुछ plants जिनके बहुत लंबे होते हैं और उनका stem hard, thick, brown and woody होता है, और उनकी branches typically start higher up. उनकी branches जो है वो थोड़े ऊपर से शुरू होती है। जैसे आपको ये दिख रहा है ट्री का ड्राइंग, ट्री की जो ब्रांचेज है वो थोड़ा ग्राउंड से ऊपर जाने के बाद शुरू हो रही है। इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रीज। ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको मैंगो ट्री का दिख रहा है, ये श्रब दिख रहा है। मैंने आपको कहा ना श्रब में अधिकतर फ्लावर के प्लांट्स आएंगे। ये मीडियम साइज का पेड़ है, ये दिख रहा है आपको, है ना, फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये हो गया श्रब। हर्ब जो बहुत छोटे हैं, जैसे कि टमाटो, इसका स्टेम का कलर देखिए आपको किस तरह का दिख रहा है, ग्रीन। इसका स्टेम जो होगा वो टेंडर होगा। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ट्री की तरह बड़े नहीं होते हैं, बल्कि मीडियम साइज के होते हैं। ठीक, एज द स्टेम ऑफ अ ट्री दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। इस तरह के पेड़ों को हम श्रब कहते हैं। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दीज आर नोन एज हर्ब। इस तरह के पेड़ों को हम हर्ब कहते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल है टमाटो। Some plants with weak stems need support to climb and grow are called climbers. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, और वो ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में मनी प्लांट लगा होगा, या कोई लौकी या तुरई या सेम, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं इनकी बेलें होती है, जिनको आप कहते हो ना बेल, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है एक दूसरे प्लांट से, या किसी जो आपको जो भी वहाँ पाइप मिल जाएगा उसके सहारे वो ऐसे लंबी लंबी ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे ही, नीचे ही पूरे पूरे में फैले होते हैं, पूरे ग्राउंड में फैले होते हैं। उनके भी जो स्टेम है वो बहुत पतले हैं और बहुत नाजुक हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ रहे होते, वो नीचे में पूरे फैले होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स का एग्जाम्पल है वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है वो नीचे में ही पूरे में फैला रहता है। ठीक है। वाटरमेलन हो गया, ये सब क्या है, नीचे ज़मीन में ही फैले रहते हैं पूरे में, और आप इसको देख सकते हो। इसी तरह पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये उस तरह के प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं जिनको आप कहोगे क्रीपर्स। ठीक है, आपको समझ में आया। तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो प्लांट्स हमने उसको स्टेम के नेचर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से 5 प्रकार में बांटा है, ट्रीज, श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। Let us compare, look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. अब हम किस पे ध्यान देंगे, जो प्लांट्स में ट्री लीव्स लगी होती है उन पे ध्यान देंगे। You may observe thin lines on the leaves of the plant. These are veins. आपने प्लांट्स की में देखा होगा जो बीच में जो थिन लाइन होती है उसको हम कहते हैं वेन्स। ये आपको दिख रही है ना, ये कहलाती हैं वेन्स, इनको हम वेन्स कहते हैं। और वेन्स में द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन इज कॉल्ड वेनिएशन। और जो वेन्स का जो पैटर्न है, किस तरह से है ये वेन्स, इनको हम कहते हैं वेनिएशंस। ये आपको ये ड्राइंग दिख रही है, हिबिस्कस का लीव्स है। इसमें देखिए एक ही बीच की मेन वेन है, और जो दूसरी वेन्स है वो कैसी है, वो पूरी एक नेट लाइक उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक वेन गई है, फिर छोटी छोटी यहाँ गई हैं, फिर इसी तरह आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह का है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक पैटर्न दिख रहा है आपको इसकी लीव्स में। इसी तरफ आप बनाना की लीव्स देखोगे तो यहाँ पर मेन वेन गई हुई है और उसके पैरेलल दूसरी वेन्स गई हुई हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का वेनिएशन है, ये पैरेलल है। इसी तरह ग्रास में भी किस तरह का वेनिएशन है, पैरेलल है। तो इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स आर बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडिल वेन। या आप जब भी आप एक लीव्स देखेंगे, आज आप घर में अपने देखिएगा, एक लीफ तोड़िएगा हिबिस्कस का, बनाना का, जिसका भी आपको मिल जाए, आपको दिखाई देगा उसमें नेट लाइक पैटर्न है, आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे तो इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। इसके वेनिएशन को क्या कहा जाता है, रेटिकुलेट वेनिएशन। फॉर
एग्जाम्पल हिबिस्कस का पेड़ में जो भी पत्तियां हैं और रेटिकुलेट वेनिएशन होता है ना। तुलसी के पत्ती जो होती है, तुलसी की सबके घरों में तुलसी लगी होती है, उसकी पत्ती को आप देखिएगा, उसकी पत्ती में भी रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। इसी तरह जो लीव्स में आपको मैंने अभी दिखाया था, जो वेन्स रन पैरेलल रन कर रही है, पैरेलल एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, उसको हम कहेंगे पैरेलल वेनिएशन। उनको हम कहते हैं पैरेलल वेनिएशन। इसका एग्जांपल है बनाना लीव्स, ग्रास। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेनिएशन? क्या आप वेनिएशन के हिसाब से भी उनको ग्रुपिंग कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। अब है एक्टिविटी आपको 2.6 लेट अस फाइंड आउट। अब हम ध्यान देंगे उनके रूट्स पे। रूट्स किसे कहते हैं? प्लांट्स का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है उसे हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, रूट्स ज़रूरी हैं पेड़ों में भी, वो रूट से ही उनको फूड मिलता है, मिनरल्स मिलता है, वाटर। आप जब पेड़ों में पानी डालते हो तो कहाँ डालते हैं? ज़मीन में डालते हैं ना। तो ज़मीन में से ये पानी रूट्स ही हैं जो सोक करके पूरे प्लांट्स को देती है। तो अब आपको रूट्स के हिसाब पे अगर आपको क्लासीफाई करना है तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आप एक खुरपी लीजिए और आपके घर के आसपास जो भी पेड़ हो उनको बहुत ध्यान से आप करिए और फिर उसको निकालिए, उस पेड़ को बाहर निकालिए और फिर आप उसको धो दीजिए। वॉश द रूट्स, आप उसको पानी से धो दीजिए और आप उसका ऑब्जर्वेशन करिए। यहाँ पर इन्होंने 2 प्लांट्स के रूट्स हमको शो किए हुए हैं, एक है मस्टर्ड प्लांट और एक है कॉमन ग्रास। अब आप देखिए इस ड्राइंग में आपको मस्टर्ड प्लांट की ड्राइंग में आपको कुछ दिख रहा है। तो आपने ये देखा मस्टर्ड प्लांट की सीड में आपने देखा कि ये पार्ट देखिए आप, इसका पार्ट जो है यहाँ पर जो रूट है वो आप देखोगे एक सिंगल पूरी रूट है ना। ये रूट आप देखिए, ये एक सिंगल रूट है और उससे दूसरी रूट्स इस तरह से निकल रही हैं, राइट। तो इस तरह की रूट को हम कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं? टैप रूट। और यहाँ पर देखिए ग्रास की रूट दिखी हुई है आपको, इसमें कोई एक मेन रूट नहीं है, बस इस तरह से इसमें सारी रूट्स इस तरह से पूरी निकली हुई है। इन रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, carefully observe the roots of a mustard plant. In the roots of this plant consist of main root है और small sides roots उसके सब arise की हुई है। इन roots को हम tap root कहते हैं, जो कि आपको mustard seed में देखने को मिलेगी। और इसी तरह grass में आपको दिखेगी similar sides, thin roots, thin होंगी roots लेकिन सब एक साथ की निकली होंगी। तो इन roots को हम कहते हैं such roots are called fibrous root, जो कि grass में मिलती है। So is there any relation between the type of leaf variation and the type of root of the same plant? क्या लीफ वेनिएशन का और प्लांट्स की रूफ का टाइप जो होता है उसके बीच में कुछ रिलेशन है? ये हम फाइंड करते हैं। लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। हमने कुछ प्लांट्स की सैपलिंग्स को लिया, सैपलिंग्स यानी उनके जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको हमने लिया। 5 कॉमन प्लांट्स लिए हमने, जैसे कि हो गया लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर्स। और भी जो आपके आसपास आपके जो पेड़ हैं जो आपने हमेशा देखे हुए हैं उनको आप लेंगे और उसको ऑब्जर्व करते हुए आपने टेबल बनाया। जब आप टेबल बनाओगे तब देखोगे जिन पेड़ की जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ वेरिएशन अगर पैरेलल है तो उनकी रूट जो होगी वो फाइब्रस होगी। ठीक है, तो अगर लीफ वेरिएशन पैरेलल है तो रूट का टाइप क्या होगा? फाइब्रस। लेकिन अगर लीफ वेरिएशन आपका जो है लीफ वेरिएशन ये रेटिकुलेट है तो रूट का टाइप आपका हो जाएगा टैप रूट। तो रेटिकुलेट जो जिनका लीफ वेरिएशन होता है उनका रूट होता है टैप रूट, और जिनका लीफ वेरिएशन पैरेलल होता है उनके रूट्स का टाइप होता है फाइब्रस। ठीक है, अब चेकपी इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ टैप रूट। जो चेकपी यानी कि चना जो होता है उसका जो प्लांट आपने देखा होगा, चने की भाजी आती है ना, उसकी भाजी आपने उसकी लीव्स को देखा है तो उसकी लीव में आप देखोगे रेटिकुलेट वेनिएशन आपको देखने को मिलता है और उसकी रूट आप जब देखोगे तो टैप रूट आपको मिलेगी। ठीक है, वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ फाइब्रस रूट। इसी तरह जो वीट है इसका जो रूट टाइप है वो फाइब्रस है और वेनिएशन कैसा होता है? पैरेलल। तो अब आपको समझ में आ गया क्या इनके बीच में कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या रिलेशन है। अब लेटस कंपेयर। अब हम पढ़ेंगे सीड्स के बारे में। यहाँ पर हमने 2 सीड्स लिए हैं, एक हमने लिया है चिकपी यानी कि चना और एक हमने लिया है मेज़ यानी कि मक्का। ठीक है, उनकी सीड्स को हमने वाटर में जो है वो कर दिया, सोक करके रख दिया 2 और 3 डेज़। जब उसको 2 और 3 डेज़ आप बाद देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें थोड़े छोटे छोटे से प्लांट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो जब प्लांट्स निकलते हुए दिखाई देंगे आपको तब आप ध्यान से अगर देखोगे तो जो चना है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? कोटलेंडॉन। क्या कहते हैं हम? कोटलेंडॉन। ठीक है ना, कोटलेंडॉन में। और ये जो मेज़ है इसका एक ही है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये ड्राइंग में जो चना है चिकपी है वो 2 पार्ट्स में बट गया है
और मेज का जो है वो एक पार्ट में है। सो यू विल नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। आपने देखा जो चिकपी के सीड्स हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। हर पार्ट को हम कहते हैं कोटिलेडोन। प्लांट्स दैट हैव सीड्स दैट 2 कैटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट कैटिलेडन्स। ठीक है ना। तो आपने देखा कि जिस सीड्स की जो पार्ट्स हैं अगर वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है तो उस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं डाइकोटिलेडन्स। और मेज जो है उसमें सिर्फ एक सिंगल थिन कोटिलेडन्स है तो इसको हम कहेंगे मोनोकोटिलेडन्स या मोनोकॉट्स। So what relation do you observe among leaf variation, root types and number of cotyledon? तो आप देखोगे इन 3 चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है। इन 3 के बीच में रिलेशन है कि डाइकॉट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैप रूट सिस्टम। आप देखेंगे जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनका एंड टेप रूट सिस्टम होता है। ठीक है ना। डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा और टैप रूट यानी कि उसका सीड जो होगा वह डाइकॉट होगा, लीफ वेनेशन रेटिकुलेट होगा और जो रूट होगा वो टैप रूट होगा। ठीक है। इसी तरह आप देखोगे मोनोकाट प्लांट्स में हैव पैरेलल वेनेशन एंड अ फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब हमने प्लांट्स को तो ग्रुप कर लिया, अब हम एनिमल्स को भी ग्रुप करेंगे। जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। इसी तरह आपको एनिमल्स में भी कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप उनको आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।